जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरा नाम है अजय कृष्ण वंशी। हम बीकानेर के राठौड़ राजवंश के बारे में पिछले कुछ दिनों से चर्चा कर रहे थे। आज भी हमारा चर्चा का विषय बीकानेर का राठौड़ राजवंशी रहने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए प्रारंभ करते हैं पहले शासक को। पहले शासक का नाम है दोस्तों आज हमारी चर्चा का अनूप सिंह। अनूप सिंह कब से कब तक शासन किया? 1669 से 1698 तक अनूप सिंह का शासनकाल रहता है। अनूप सिंह से पहले बीकानेर के राठौड़ राजवंश का शासक रहता है दोस्तों कर्ण सिंह, जिनकी चर्चा हम इससे पिछले वाले लेक्चर में कर चुके हैं। मतीरे की जो राड हुई थी उसकी चर्चा भी हम इससे पिछले वाले लेक्चर में कर चुके हैं। कर्ण सिंह के पश्चात बीकानेर का शासक बनता है अनूप सिंह। अनूप सिंह को औरंगजेब के द्वारा दक्षिणी में मराठों के खिलाफ भेजा जाता है, जहाँ पर अनूप सिंह के द्वारा वीरता का प्रदर्शन किया जाता है। इस वजह से औरंगजेब के द्वारा अनूप सिंह को महाराजा तथा माही मराठेब की उपाधि दे दी जाती है, यानी कि मराठों के विरुद्ध भेजा जाता है अनूप सिंह को। दक्षिण में भेजा जाता है, मराठों के दक्षिण भारत में भेजा जाता है। तब इनके द्वारा वीरता का प्रदर्शन करने के कारण औरंगजेब के द्वारा अनूप सिंह को महाराजा तथा माही मराठेब का खिताब दिया जाता है। क्या बोला मैंने? औरंगजेब के द्वारा अनूप सिंह को मराठों के खिलाफ दक्षिण में भेजा जाता है। इनके द्वारा वीरता का प्रदर्शन करने के कारण औरंगजेब के द्वारा अनूप सिंह को माही मराठेब तथा महाराजा की उपाधि या फिर महाराजा का खिताब प्रदान किया जाता है। 1685-86 में दोस्तों अनूप सिंह को औरंगजेब के द्वारा बीजापुर अभियान पर भेजा जाता है। इसके अलावा गोलकुंडा 1698 के लगभग 1687 के लगभग गोलकुंडा अभियान पर भी इनको भेजा जाता है। यानी कि बीजापुर तथा गोलकुंडा अभियान पर भी अनूप सिंह मुगल सेना की तरफ से भाग लेने के लिए उपस्थित होता है और औरंगजेब का साथ दिया जाता है। किसके द्वारा? अनूप सिंह के द्वारा। इनका दोस्तों काफी लंबा समय दक्षिण भारत में बीता था। इस वजह से ये जब दक्षिण भारत से बीकानेर में वापस आए तब वे अनेक सारे देवी देवताओं की मूर्तियां बीकानेर लाए थे। उन देवी देवताओं की मूर्तियों को इन्होंने दोस्तों बीकानेर में एक मंदिर है, उस मंदिर का नाम है 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर। तो दक्षिण भारत से जो मूर्तियां अनूप सिंह लेके आए थे उन मूर्तियों को इन्होंने बीकानेर में स्थित 23 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर में स्थापित करवाया। यानी कि हम देख सकते हैं दक्षिण भारत से ये जो मूर्तियां लाए थे, क्या लाए थे? मूर्तियां लाए थे। इन मूर्तियों को इन्होंने बीकानेर में स्थित 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर में स्थापित करवाया। इसके अलावा दोस्तों अनूप सिंह के द्वारा संस्कृत के ग्रंथों तथा राजस्थानी ग्रंथों के संग्रह के लिए एक पुस्तकालय की स्थापना की गई, जिसे कहा जाता है अनूप संस्कृत पुस्तकालय। क्या कहा जाता है? अनूप संस्कृत पुस्तकालय। यानी कि इनके द्वारा संस्कृत तथा राजस्थानी ग्रंथों के संग्रह के लिए अनूप संस्कृत पुस्तकालय की स्थापना की गई। बीकानेर में। कहाँ पर की गई? बीकानेर में। खुद भी दोस्तों विद्वान व्यक्ति थे। स्वयं अनूप सिंह के द्वारा भी अनेक सारे ग्रंथों की रचना की गई, उनका नाम भी हम लिखना चाहेंगे। जैसे अनूप सिंह के द्वारा अनूपोदय नामक ग्रंथ लिखा गया। कौन सा ग्रंथ लिखा गया दोस्तों? अनूपोदय नामक ग्रंथ लिखा गया। इसके अलावा अनूप विवेक नामक ग्रंथ लिखा गया। इसके अलावा दोस्तों काम प्रबोध, इसके अलावा श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि नामक ग्रंथ भी इनके द्वारा लिखा गया था। इतने सारे ग्रंथों की रचना किसके द्वारा की गई दोस्तों? अनूप सिंह के द्वारा की गई। यानी कि अनूप सिंह खुद भी राइटर था, खुद भी लिखने का शौक था। अनूप सिंह के द्वारा अनेक सारे ग्रंथों की रचना की गई, जैसे कि अनूपोदय, अनूप विवेक, काम प्रबोध तथा
श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि जैसे ग्रंथों की रचना की गई। दोस्तों इनके समकालीन एक विद्वान का नाम आता है जिसका नाम है आनंद राम, यानी कि अनूप सिंह के समकालीन एक विद्वान था जिसका नाम है आनंद राम। क्या नाम है भाई? कौन सा राम? आनंद राम। इस आनंद राम के द्वारा दोस्तों भगवद गीता का मारवाड़ी में अनुवाद किया गया, मारवाड़ी भाषा में अनुवाद किया गया। मारवाड़ी भाषा के गद्य और पद्य दोनों में अनुवाद किया गया, गद्य एवं पद्य दोनों में ही आनंद राम के द्वारा अनुवाद किया गया। क्या बोला मैंने? महाराजा अनूप सिंह के समकालीन विद्वान आनंद राम के द्वारा भगवद गीता का मारवाड़ी के गद्य तथा पद्य दोनों में ही अनुवाद किया गया था। ये जानकारी को आप जरूर ध्यान में रखना। इसके अलावा दोस्तों अनूप सिंह का शासनकाल बीकानेर चित्रशैली का स्वर्ण काल माना जाता है। बीकानेर चित्रशैली का स्वर्ण काल माना जाता है, गोल्डन पीरियड माना जाता है। अनूप सिंह का शासनकाल बीकानेर चित्रशैली का कौन सा काल माना जाता है? स्वर्ण काल माना जाता है, गोल्डन पीरियड माना जाता है। और इस समय जो चित्रशैली देखने को मिलती है बीकानेर में, उस पर दक्षिण भारत की चित्रशैली का भी काफी गहरा प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि दक्षिण भारत में इनका काफी लंबा समय गुजरा था और वहां से जब आए थे तो वहां से कुछ कलाकार भी लेके आए होंगे। इस वजह से बीकानेर चित्रशैली पर दक्षिण भारत की चित्रशैली का अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिलता है। ये जानकारी भी आप जरूर ध्यान में रखना दोस्तों। इनका एक दरबारी था दोस्तों जिसका नाम है भावभट्ट। हालांकि और भी दरबारी रहे होंगे लेकिन हम भावभट्ट की चर्चा कर रहे हैं। महाराजा अनूप सिंह का एक दरबारी था जिसका नाम है भावभट्ट। भावभट्ट के द्वारा संगीत अनुपंकुश, संगीत अनुपंकुश ग्रंथ की रचना की गई। संगीत अनुपंकुश ग्रंथ की रचना की गई। इसके अलावा अनूप संगीत रत्नाकर, अनूप संगीत रत्नाकर ग्रंथ की रचना की गई। अनूप संगीत रत्नाकर ग्रंथ की रचना की गई। इसके अलावा दोस्तों अनूप संगीत विलास, यानी कि अनूप संगीत विलास ग्रंथ की रचना की गई। क्या बोला मैंने? महाराजा अनूप सिंह के दरबारी भावभट्ट के द्वारा संगीत अनुपंकुश, इसके अलावा अनूप संगीत रत्नाकर तथा अनूप संगीत विलास जैसे ग्रंथों की रचना की गई। और महाराजा अनूप सिंह द्वारा स्वयं अनुपोदय, अनूप विवेक, काम प्रबोध, श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि जैसे ग्रंथों की रचना की गई। और इसके अलावा बीकानेर चित्रशैली का स्वर्ण काल अनूप सिंह का शासनकाल, अनूप सिंह का शासनकाल बीकानेर चित्रशैली का स्वर्ण काल माना जाता है। और बीकानेर चित्रशैली पर दक्षिण भारत की चित्रशैली का अच्छा खासा प्रभाव भी हमें देखने को मिलता है। सारी चर्चा दोस्तों किसके रिगार्डिंग कर चुके हैं? अनूप सिंह के रिगार्डिंग कर चुके हैं। अब हम दूसरे शासक की चर्चा करते हैं। इसके बाद में जो शासक बना, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, आंखों में हंसी। दोस्तों अनूप सिंह के बाद में शासक बनता है स्वरूप सिंह। 1698 में स्वरूप सिंह शासक बनता है, लेकिन 2 वर्ष के अंदर ही क्या हो जाती है? स्वरूप सिंह की मृत्यु हो जाती है। और कम उम्र में स्वरूप सिंह की मृत्यु हो जाती है और निसंतान मृत्यु होती है। यानी कि स्वरूप सिंह अनूप सिंह के बाद शासक जरूर बनता है, लेकिन बहुत ही कम उम्र में निसंतान होते हुए स्वरूप सिंह की मृत्यु हो जाती है। इस वजह से दोस्तों स्वरूप सिंह का छोटा भाई सुजान सिंह अब बीकानेर का शासक बनता है। तो लिख लेते हैं, कौन बनता है? सुजान सिंह शासक बनता है। सुजान सिंह 1700 से 1743 तक इसका शासन रहता है। 1700 से 1735 तक किसका शासन रहता है दोस्तों? सुजान सिंह का शासन रहता है। सुजान सिंह स्वरूप सिंह का छोटा भाई था। इसके समय दोस्तों मारवाड़ के शासक अजीत सिंह तथा नागौर के शासक बख्तावर सिंह ने बीकानेर पर आक्रमण किया, लेकिन इन दोनों को अपने आक्रमण में किसी भी प्रकार की सफलता नहीं मिली, या फिर बीकानेर के शासक सुजान सिंह के होते हुए बीकानेर के किले को फतह नहीं कर पाया। कौन? मारवाड़ का शासक अजीत सिंह तथा नागौर का शासक बख्तावर सिंह। लिखने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है, मैंने बोला है उतना पर्याप्त। लिखेंगे तो वीडियो की लेंथ काफी लंबी हो जाएगी। इसके बाद में दोस्तों शासक बनता है जोरावर सिंह।
जोरावर सिंह इसके बाद में दोस्तों क्या बोलते हैं, शासक बनता है। 1735 से 1746 तक ये शासक रहता है। 1735 तक 1746 तक ये शासक रहता है। दोस्तों हुर्रा सम्मेलन का जिक्र हमने किया है, कब किया था, जब हमने मिर्जा राजा जयसिंह के बारे में चर्चा की थी। किसके बारे में चर्चा की थी, मिर्जा राजा जयसिंह के बारे में जब हमने चर्चा की थी, तब हमने एक बात का उल्लेख किया था कि उस समय संपूर्ण राजपूताना मराठों से बहुत ज्यादा परेशान था और जयपुर का शासक मिर्जा राजा सवाई जयसिंह भी मराठों से बहुत ज्यादा परेशान था। इस वजह से सवाई जयसिंह के द्वारा मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा मराठों के विरुद्ध रणनीति बनाने के लिए हुर्रा सम्मेलन का आयोजन किया गया। हुर्रा सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया, भीलवाड़ा में किया गया। और कब किया गया था, 17 जुलाई 1734 को हुर्रा सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कहां पर, भीलवाड़ा में। और इस हुर्रा सम्मेलन में राजपूताना के अनेक रियासतों के शासक शामिल हुए थे और बीकानेर के शासक जोरावर सिंह भी हुर्रा सम्मेलन में बीकानेर रियासत के प्रतिनिधि के तौर पर शामिल हुए थे। तो इनके बारे में ये जो चर्चा है दोस्तों वो कर ही चुके, हुर्रा सम्मेलन में शामिल हुए थे। तो आज हमारी चर्चा का विषय रहा है दोस्तों, एक तो अनूप सिंह, दूसरा सुजान सिंह और बाद में हमने जोरावर सिंह की चर्चा की है। मुख्य रूप से आपको अनूप सिंह के बारे में जो विशेष जानकारी मैंने आपके साथ साझा की है वो आपको ध्यान में होनी चाहिए। इसके अलावा इनके बारे में भी जो जनरल एक दो लाइनें बताई मैंने जो केवल प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उतनी जानकारियां मैंने आपके साथ साझा करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जो पर्टिकुलर सेशन है, क्लास है आप सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आपको निश्चित तौर पर फायदा पहुंचाएगी। अगर आपने लेक्चर को शुरू से अंत तक देखा है तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। इसके बाद में हमारी मुलाकात होती है बीकानेर के राठौर राजवंश की कुछ और अन्य महत्वपूर्ण शासकों को लेकर। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।